जीवन प्यासा तेरी धरती आ जा रे और न मुझको तरसा रे। मेरी धरती आ जा रे ओ आ जा रे। जब मेरी धरती हो एक सावन दिखला जा रे। मेघा रे ओ मेघा रे, मेघा रे ओ मेघा रे, मेघा रे ओ मेघा रे, मेघा रे ओ मेघा रे। मेघा रे ओ मेघा रे, मेरी धरती आ जा रे। मेघा रे ओ मेघा रे, मेरी धरती आ जा रे। जल थल मेरी धरती हो एक सावन दिखला जा रे। और न मुझको तरसा रे। आ जा रे ओ आ जा रे, आ जा रे ओ आ जा रे। मेघा रे ओ मेघा रे। सोना खान, जी सर। ये जबल आ रहा है ना? लगता तो वही है सर। ये लो सोना खान। मेहरबानी सर। क्या हाल हवाल है साहब? हाँ, सब ठीक ठाक। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे साहब। आप लोग तो हमारी उम्मीद हो। आप लोगों को काम करते हुए देखता हूँ तो ये सूखी जमीन सब्ज नजर आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे इसकी सदियों की प्यास बुझ जाएगी। और पता है जबल, तुम्हें देखते ही प्यास लगने लगती है हम सबको। आओ मेरे साथ। हाँ भी सोना खान, पानी ले आओ, सबको पिलाओ। और कितना काम रह गया साहब? सर्वे का काम ये भी कोई 2-2.5 माह लग सकते हैं। उसके बाद खुदाई का काम शुरू? हाँ तकरीबन। हम जो रिपोर्ट देंगे उसका एक ग्राफ बनेगा जो उस रास्ते को शो करेगा जहां से नहर ने गुजरना है। खुदाई कब शुरू होगी? क्योंकि असल काम तो वही है। नहीं, ये काम जो हम कर रहे हैं ना, ये भी बहुत अहम है। वो तो मैं जानता हूं सर, सर्वे के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सर्वे भी तो सब कुछ नहीं होता। यहाँ पे कई चीजों पे पहले सर्वे हो चुका है, असल काम तो दिखाई नहीं देता। नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार गवर्नमेंट दिलचस्पी ले रही है।
वो इस जरखेज ज़मीन पर बहुत सा अनाज उगा हुआ देखना चाहती है। लोग भी यही चाहते हैं सर, सिर्फ पानी पहुंचने की देर है। मेरा ख्याल है कि लोग ऐसा नहीं चाहते। ये आप क्या कह रहे हैं सर? यहाँ की तो नस्लें तरस गई हैं पानी को, और अब वो पानी की ख्वाहिश छोड़ देंगे? ऐसा कैसे हो सकता है सर? यहाँ से नहर गुजरेगी तो हमारे बाप दादा की प्यासी कब्रें भी पुरसुकून हो जाएंगी। ये तो उन लोगों को भी मालूम है जिन्होंने इस इलाके को देखा तक नहीं है, लेकिन फिर भी नहर यहाँ से निकलेगी। लेकिन जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ना, उससे तो ऐसे ही लगता है कि कुछ लोग इस नहर के हक में नहीं हैं। ये क्या हो रहा है आपके साथ सर? खबरदार, किस इरादे से? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? ये जंगल है, जंगल किसी के बाप की मिल्कियत नहीं है। मैं शिकार पे आया हूँ इधर। तुम क्यों पूछ रहे हो? कुछ लोग इस तरफ भागते हुए आए थे, उनका पीछा कर रहा था। कौन लोग थे? क्यों पीछा कर रहे थे? उन्होंने कैंप पे फायरिंग की है। और देखो, मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अपनी बंदूक नीचे करो। अरे जाओ ना, उनका पीछा करो। इधर क्या लेने के लिए आया? चलो इधर से।
फायरिंग। अमीर ये अपना मुफरल ले लो, रुमाल ले लो। ये देखिए सर, अच्छा ये भी, ये सब फायरिंग हुई है हम लोगों को। ये सारी रिपोर्ट बनाइएगा आप। ये सर ठीक, चलो। आदमी तो सब ठीक है ना आपके सर? हाँ। कौन लोग थे? यहाँ के लोग थे, भाग गए मुझसे। अच्छा, सुना है तुम उसके पीछे भी गए थे? जी। कौन थे वो? यहीं के लोग थे, नकाब में थे सबके सब, देखा नहीं मैंने किसी को। इसी इलाके के लोग होंगे, और कौन आएगा बाहर से हमला करने? जो भी है ठीक नहीं किया उसने, बचेगा नहीं अब वो हमसे। खबरदार, अब जो कुछ करना होगा हम खुद करेंगे, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। जाओ, जाके अपना अपना काम करो, जाओ यहाँ से। मैं अपने कुछ सिपाही आप लोगों के साथ कर दूंगा, जो 24 घंटे यहाँ ड्यूटी देंगे, और हम उन लोगों को भी ढूंढ निकालेंगे। आप बेफिक्र हो जाएं, ठीक है? सर मेरा ख्याल है आप सरदार साहब के नोटिस में लाएं। ये कोई मामूली बात नहीं है, अगर उनके लोग आपके साथ होंगे तो आप पे कोई हमला नहीं कर सकेगा। वो तो ठीक है एसएचओ साहब, जैसे आपकी मर्जी। हमने तो जो भी करना है अपने वसाइल में ही करना है। हटो, क्या है इधर? चलो जाओ यहाँ से, जाओ, जाके अपना अपना काम करो, चलो। सोराब खान साहब थाने गए, थाने कब? अभी थोड़ी देर पहले थाने से कोई आदमी आया था। लगता है गौसू, बात थाने तक पहुंच ही गई है। बात तो पहुंचेगी, नाम ना पहुंचे वरना बहुत बुरा होगा। पानी पिलाओ हम लोगों को। लगता है जबल ने हमको देख लिया है और बात थाने तक पहुंचा दी है। नहीं देखा है उसने किसी को भी। तुम पे शक तो हुआ होगा। मुझ पे क्यों शक करेगा वो? जबल को तुम जानते नहीं हो क्या? कितना तेज दिमाग का है वो, पहुंच गया होगा बात की तह तक। मैं तो पहले ही मना करता था कि मत करो ऐसा, लेकिन ये किसी की बात सुने तब ना। क्या किया है गौसू ने, बताओ क्या किया है? अगर मैं उसका रास्ता नहीं रोकता नहीं तो तुम लोग सब के सब पकड़े जाते। खुला मैदान था तुम लोग के आगे, देखा नहीं था? अब भी तो गले पड़ गया ना। क्या गले पड़ेगा, क्या बिगाड़ेगा वो हमारा? बस अभी तुम लोग शोर मत करो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। अगर उसको हम लोगों के ऊपर शक होता नहीं तो वो थाने जाकर हम लोग के नाम लेता। बैठो बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम लोग मुझसे पूछोगे नहीं मुझे देर क्यों हो गई? देखो भाई, जब तुम लोग में से कोई देर से आता है तो मैं उसे देर से आने की वजह पूछता हूँ, है ना? इसी तरह तुम भी पूछा करो, ये कोई बुरी बात नहीं, इससे इंसान की अहमियत ज्यादा होती है। ये आज हमारी क्लास में ये नया मेहमान कौन आया है? क्या नाम है बेटा? बोलो बेटा, क्या नाम है? मास्टर जी इसका नाम। इसे अपना नाम खुद बताने दो। जो इंसान अपना नाम खुद नहीं बताता उसका नाम कभी बड़ा नहीं होता, समझे तुम लोग? इसमें हंसने वाली क्या बात है? कल तुम में से किसी को ये कुर्सी संभालनी है। आज मैं बैठा हूं, कल तुम में से आके कोई बैठेगा। इंसान तो आते जाते रहते हैं, लेकिन तालीम और इल्म का सिलसिला हमेशा जारी रहना चाहिए। माता जी, संजी का खून। क्या बात है? क्या हुआ? अरे इसकी तो नाक। क्या हुआ संजी बेटा, किसने मारा है तुम्हें? किसी ने नहीं, खुद बहने लगा। अच्छा तो नक्सीर फूटी है। ये लो, रख लो नाक पे। आ जाओ बेटा, तुम लोग पढ़ो, मैं आता हूँ। आओ बेटा, इनको पढ़ाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है बेटा? मुराद भाई,
भाई मुराद, कौन है? अदी जबल। आ जाएगा। अरे ये कौन, क्या हुआ इसे? हाँ घबराने की कोई बात नहीं, नसीब होते। एक मिनट यहाँ पे लेटा दो। ओहो सौरभ, पानी लिया जल्दी से। हाथ पे भी लग गया। पी लो। खून रुक गया? हाँ रुक गया। ठीक है अदी, मैं चलता हूँ। अदा जबल खाना खा के जाए ना। नहीं अदी, फिर कभी खा लूंगा खाना। ठीक है बेटा, तुम्हारी एक दिन की छुट्टी। अपना भी ख्याल रखा करो। दिखाओ सोरठ, इसका ख्याल रखो। आ रही हूँ मैं। जी। अरे मेरी गुड़िया, मेरी शहजादी, नाक से खून आ गया। छोटी सी प्यारी सी नाक से। तुम्हें मास्टर जी ने गोद में उठाया ना? अच्छा तो मुझे ये बताओ, क्या खाएगी मेरी गुड़िया? मीठी रोटी नहीं, सूजी का हलवा वो भी नहीं, गुड़ का शरबत, ठीक है? पियो, चलो ठीक है। अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें मास्टर जी कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। कितने अच्छे? बहुत अच्छे। पता है संजीव, तुम्हारे मास्टर जी मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तुम्हारे लिए गुड़ का शरबत लेकर आती हूँ, ठीक है? तुम यहीं बैठो, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सईद। कैसे आप? ठीक हैं? इंचार्ज साहब क्या हाल है? ठीक है, बैठो आओ, बैठो। आपके साथ जो हुआ हमने सुना, बड़ा दुख है साहब उसका। जो कोई भी है ना, वो इलाके की तरक्की का दुश्मन है। जी हाँ, इसलिए तो सरदार साहब के पास आएंगे ताकि पता चले कि दुश्मन कौन है। हाँ सही, पता चला कुछ? सोराब साहब यहीं के लोग हैं, और कौन हो सकता है। बस उनकी किस्मत अच्छी थी कि ढोल और शादी की आवाज की वजह से गोठ के लोगों को पता नहीं चला, वरना फैल कर उनको रोक लेते। बस इन्हीं आवाजों की वजह से गोली की आवाज नहीं पहुंची हम तक, वरना तो यही मसला है हम लोगों का। तमाशा ही है ना, गम होए तो फायरिंग, खुशी है तो फायरिंग। अभी पता ही नहीं चलता कि गोली दुश्मन की है या दोस्त की है। बस बाबा अल्लाह खैर करे। अरे सरदार साहब, सही सही सही। खुला है। बैठो बाबू, बैठो। मेहरबानी। अभी तक पता नहीं चल सका कौन लोग थे जो नहर के काम में हिड़क डाल रहे थे ऐसे वैसे। सुना है जबल मौके पर मौजूद तो था, लेकिन उनका पीछा भी किया।
ऐसा वैसे आज वैसे सरदार साहब ने एसएचओ को और सर्वे की टीम वालों को बुलाया, लगता है अंदर ही अंदर कुछ पखरा है। ओ मिठू, अब मैं ये देखता हूँ कि इधर या तुम रहेगा या मैं रहूंगा। खैर है चाचा पुनल, इतना आपस में क्यों झगड़ा करते हो? तुम फैसला खुद करो। हाँ, स्लेब से लेकर पत्ती तक जो भी ग्राहक आता है ना सामान लेने, वो वापस सामान लेके आ जाता है। ये सारा इसके वजह से, इस गुलाखोर के वजह से। अब बात और कुछ नहीं है, छोटी सी बात है। और जिस दिन इसकी ये सड़ी हुई दुकानदारी नहीं ना होती और मेरे 2-4 ग्राहक आ जाते, इसके टेढ़े में पड़ोल उठना शुरू हो जाता है। उसी की तकलीफ होती है, आगे लड़ाई के पढ़ाने ढूंढता है मेरे साथ, लड़ रहा है भी। और देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। बहुत तुम सियाना है, बहुत सियाना है, पर मैं भी तुमको छोड़ूंगा नहीं, उठा के भी रहूंगा। चल चल चंडियो, चल देकर अपनी दुकानदारी कर, चल दुकान पे चल, दुकान पे चल। मौके के वक्त आपने किसी को देखा या किसी पर कोई शक? आप खुलकर बताएं हमें, किसी पर आपको शक है? अरे बाबा बताओ सरदार साहब को। नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है सरदार साहब। सरदार साहब, वो जो कोई भी है इसी गोठ का बंदा है। बाहर का बंदा इतनी बड़ी हरकत नहीं कर सकता। हिम्मत नहीं है किसी में जो बाहर से आकर इतनी बड़ी वारदात करे। सच्ची बात है, सही बिल्कुल सच्ची बात। सोहराब खान, तुम्हारा क्या ख्याल है, कौन हो सकता है? और इतनी बड़ी हरकत हमारे इलाके में कौन कर सकता है? सरदार मैं हूं और तुम, तीसरी ताकत कौन सी हो सकती है? सरदार साहब भी देखना होगा कि वाकये के वक्त कौन उधर मौजूद था, कौन आता जाता रहता है उधर, ये पता करना जरूरी है ना सही? सरदार साहब, वाकये के वक्त जबल वहाँ खुद मौजूद था, बल्कि उसने उन लोगों का पीछा भी किया है। हाँ सही, ये जबल अक्सर उधर आते जाते देखा है लोगों ने उसको। सही मैं सही बोल रहा हूँ ना? जी हाँ, जबल हाल अहवाल के लिए आता रहता है। गांव में वही तो एक आदमी है जो हमारी खैर खबर लेता है। उस रोज भी वो पानी लेकर आया था हमारे लिए जब ये सब कुछ हुआ। इंचार साहब, कोई कार खैर हो तो हमें बताओ बाबा, हम भी हैं। खैर जो भी है बच नहीं सकेगा। देखो सोहराब खान, ये हमारे मेहमान है, इनको खराश तक नहीं आनी चाहिए। हुक्म सही, हुक्म। बस बेफिक्र हो जाओ, आप अपना काम करो सही, हम है। कोई तकलीफ हो आप हमारे को बताओ, ठीक है? जीरू, माई खैरा नहीं आई? नहीं मासी नहीं आई। तो बेटा जाके उसको लेकर आओ ना। देखो उसकी वजह से तो मेरी बेटी ठीक हुई है, दुल्हन भी वही बनाएगी और मेहंदी भी वही लगाएगी। मैं अकेले कैसे जाऊँ? मेरा बेटा सकीना को ले जा, मेरा पुत्र जा। आजा शाबाश। क्या हुआ? खैर तो है, क्यों सांस फूली हुई है? चाची वहाँ पे सब आपका इंतजार कर रहे हैं, दुल्हन को मेहंदी लगाने। वहाँ से दौड़ कर आई हूँ आपके पास। अरे बेटी मैं नहीं आ सकती हूँ, खैरी का इलाज हो रहा है। पर चाची आपकी बगैर मेहंदी नहीं होगी। अरे बेटी मेरे बगैर मेहंदी हो जाएगी, इलाज नहीं होगा। ठीक हो जाओगी। मुर्ग अलावन दिलड़ी चुरावन महबूबा दी चाले। मुर्ग अलावन दिलड़ी चुरावन महबूबा दी चाले। कुछ दिल होके खून करण दा, कुछ दिल होके खून करण दा खास इरादा कयाले। मुर्ग अलावन दिलड़ी चुरावन महबूबा दी चाले। मुर्ग अलावन दिलड़ी चुरावन महबूबा दी चाले। कुछ दिल होके खून करण दा,
जबल कहाँ गायब हो तुम इतनी देर से? चलो चलो, भी मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है। यार तुम लोग भी अजीब इंसान हो। एक तरफ इतना सब कुछ हो रहा है और तुम लोग बेगम होकर महफिलें कर रहे हो। जबल यार, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? यार की खुशी है, उसको कैसे अकेला छोड़ दे? पता है तुम्हें, यार के बाप ने इस एक रात की खुशी के लिए अपनी जमीन बेची है। और वो खुद क्या है? तहसील में चपरासी। यार वो तो उसकी मजबूरी थी, जमीन ना बेचता तो बेटे की शादी कहाँ से करता? यही तो हमारी बदकिस्मती है, इन महफिलों को हमने अपनी मजबूरी बना दिया है। जमीन बेच बेच के हम शादियां करते हैं और जिंदगी भर भूखे बच्चे पैदा करते हैं। खैर छोड़ो, मैं आया था कि तुम्हें ले लूं। सोराब खान की तरफ जाना है। तुम रुको, मैं जूता पहन कर आता हूं। अकल इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्या? जब देखा था कि जबल बैठा है बदबख्त उन लोगों के साथ, क्या जरूरत थी सब कुछ करने की? क्या हुआ साईं? उसने हमारे बारे में कुछ बोला है क्या? जो देखा वो सब बोल दिया है। भाई हम तो उसको पूरी तरह से धोखा देकर निकले थे। उसने हमें से किसी को भी नहीं देखा है। तुम पे शक तो गया होगा वैसे। किस तरह का शक? उल्टा मैंने उसके ऊपर बंदूक तान दी थी। अरे बच्चा नहीं समझो उसको, समझ जा तुम। बहुत पहुंचा हुआ है वो, तो पता नहीं कितनी किताबें पढ़ी है, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है। सर उसने मेरा नाम लिया क्या? नाम तो अभी किसी का नहीं लिया, लेकिन नौबत आ जाएगी इसकी। अभी आपको सही किसने बुलाया? एसएचओ ने बुलाया? सरदार साहब ने बुलाया था, एसएचओ भी था उधर, और भी लोग थे। बात क्या हुई थी सर? अरे बड़े गुस्से में था सरदार। जबल ने तुम लोगों को मेरे इलाके की तरफ आते हुए देखा था। सरदार कहता है कि उन लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले करो। तो साईं अब आप क्या करेंगे? अरे अभी मैं भी क्या काम ले रहा हूं तुम लोगों से। साईं जबल मिलने आया है। अरे जबल? जबल क्यों आया है इधर? चलो तुम लोग अंदर जाओ उधर, शाबाश समझो। बुलाओ उसे। हाँ बाबा आजा आजा, जबल 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 बाबा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आजा आजा, बैठ बैठ बाबा। सब खैर है? अल्लाह का करम है, आप बताएं। बस से बाबा। अरे बड़ी उम्र है तेरी, अभी डीपीओ साहब से तेरा ही जिक्र हो रहा था। डीपीओ साहब? हाँ बाबा, फोन आया था, बहुत परेशान थे। इलाके में इतना बड़ा काम हो रहा है और कोई बदबख्त उसे तबाह करने में तुला हुआ है। देखो तो सही, मैंने बोला जब तक जबल जैसे लोग हमारे इलाके में है ना, किसी की जरूरत नहीं है दुश्मनी करे। क्या बताऊं साईं, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने मेरे सामने सर्वे टीम के साथ। अच्छा फिर क्या हुआ? खैर, जाएंगे किधर? किसी को पहचाना तुमने? पहचानता तो माँ की गोद से निकालकर थाने ले आता उन्हें। हाँ, कौन हो सकते हैं? जो भी हैं दुश्मन है हमारे, अपनी जमीन पर डाका डाल रहे हैं।
बाबा यही बात सरदार साहब से मैंने की। मैंने कहा इधर के लोग हों या कहीं और के लोग, सजा मिलनी चाहिए उनको, छोड़ना नहीं है। खैर ये बता कैसे आना हुआ? आपको आपका वादा याद दिलाने आया था। वादा? कौन सा वादा? वो वादा जो आपने स्कूल के बारे में किया था। अरे हाँ हाँ हाँ, याद है याद है याद है। इतनी शदीद गर्मी में बच्चे बददिल हो जाएंगे, वैसे भी हमारी रवायात उन्हें रोकती रहती है। अरे जबल बाबा परेशान नहीं हो, कल से ही काम शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत मेहरबानी, इजाजत चाहिए। अरे मानी वानी को चाय भाई। अच्छा क्या बोल रहा था सर? स्कूल की छत बनाने की बात कर रहा था। चलो शुक्र है सही, हम तो बस परेशान हो रहे थे। अरे ये कोई तसल्ली वाली बात नहीं है। स्कूल कोई मामूली चीज नहीं होती है। आज एक जबल सामने खड़ा है, कल 100 जबल खड़े होंगे। तो साईं फिर आप छत क्यों बनवा रहे हैं? अपने लिए बनवा रहा हूं। मैं इस इलाके पे छा जाना चाहता हूं। इतनी मेहनत और ख्वारी से तो अच्छा है जबल को रास्ते से हटा दो। नहीं घोसू नहीं, जबल को मारने वाला अपने हाथ पे कुल्हाड़ी मारेगा। वो इलाके के लोगों के दिल में रहता है। बाबा उसे उसी तरह मारना होगा जिस तरह उसके दादा को अंग्रेजों ने मारा था। उसका बाप मार्शल लॉ के कोड़े खा खा के मरा था। ये साजिशों से मरने वाले लोग हैं। खुली जंग इनके खिलाफ नहीं की जा सकती, समझा? माई खेलनो सा मेरी बीवी बीमार है, चल के देखो। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। पापा की याद आ रही है। इसको भूली ही कब हूँ। आज कोई पुरानी दवा ढूंढ रही थी, सोचा एक नजर इसको भी देख लूं। बहुत दिनों से ख्वाब में नहीं आया है मिलने के लिए। कल रात को ख्वाब में आए थे बाबा। अच्छा, कैसा था वो? क्या बोल रहा था? बहुत खुश था अम्मा। बोल रहा था अपनी अम्मा को बोल मेरे लिए उदास मत हुआ करे, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और पता है अम्मा, उनकी खिदमत के लिए एक बहुत खूबसूरत सी हूर है, बहुत ख्याल रखती है उनका। अच्छा, क्या तू सच कह रहा है? हाँ अम्मा। बदमाश कहीं का, शर्म नहीं आती तुझे माँ के साथ मजाक करते हुए? अरे इसके गुस्से की कहां से ताब ला। इसके लिए तो मुझे खुद जाना पड़ेगा। अम्मा फिर मैं यहाँ क्या करूंगा? तेरे लिए मैं कब तक जिंदा रहूंगी? इसलिए तो कहती हूँ, ले आओ अपने लिए कोई खिदमत करने वाली। वसु, वसु तुम रुको यहाँ, मैं अभी आती हूँ। वसु,
जरी जरी गौसू कहाँ रह गया ये? ज़रीफ, इतनी देर लगा दी? बाबा आपको तो मालूम है शादी ब्याह में और मेहंदी की रस्मों में देर सवेर तो हो जाती है। खबरदार,